नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन देश में सियासी फायदे के लिए मुफ्त में रेवड़ी बांटने की सियासी परंपरा कोई नई बात नहीं है। फ्री स्कीम की शुरुआत 1954 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हो भी कैसे? अब लोगों को मुफ्त की रेवड़ी का घर बैठे जो है लुत्फ उठाने की आदत पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, इसे फ्रीबीज के जरिए सियासी दल सत्ता भी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। कोर्ट ने शहरी क्षेत्र में बेघर लोगों के लिए सरकार की फिक्र की तारीफ की, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें देश के विकास में योगदान करने दिया जाए। सही मायनों में फ्रीबीज से देश के बजट पर लगातार बोझ पड़ रहा है। कोर्ट की चिंता और देश के विकास के लिए सुझाव पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों यानी फ्रीबीज की घोषणा करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणाओं से लोग काम करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिलते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से कतराते हैं। बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों को लेकर सरकार की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और राष्ट्र के विकास में उन्हें योगदान करने दें? सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से वेरीफाई करने के लिए कहा है कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन प्रभावी होगा। इस मामले की सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका अक्टूबर 2024। याचिकाकर्ता शशांक जयश्रीधर ने कहा था फ्रीबीज को रिश्वत माना जाए। याचिकाकर्ता शशांक ने 14 अक्टूबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। दूसरी याचिका जनवरी 2022। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज या मुफ्त उपहारों के वादों पर रोक लगाने की अपील की, जिसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। फ्री स्कीम का इतिहास। बता दें कि भारत में 70 साल से ज्यादा पुराना है फ्री स्कीम्स का इतिहास। मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के बीच मुफ्त शिक्षा, स्कूली छात्रों को फ्री भोजन जैसी स्कीम शुरू की। 1963 में डीएमके के फाउंडर अन्नादुरई ने ₹1 में 4.45 किलो फ्री चावल देने का ऐलान किया। 1980 में आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने ₹2 किलो चावल देने की योजना लागू की। 1990 में तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन देने का वादा किया। 1990 में पंजाब की अकाली दल सरकार ने मुफ्त बिजली देना शुरू किया। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली पानी देने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में एंट्री पाई। 2022 में पंजाब में भगवंत मान की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना लागू करती दिखाई दी। गुजरात की बीजेपी सरकार ने 4000 गांवों के लिए मुफ्त वाईफाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। इसमें लाभार्थी महिलाओं की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्री बिजली और पानी देने की योजना लागू की। बता दें कि पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्ती दिखाई है।
पिछले साल कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने के चलन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी दलों ने कई वर्गों को ध्यान में रखकर मुफ्त घोषणाएं की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र सरकार से सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर सरकार से क्या जवाब मिलता है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चर्चा इस पर करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूं आप सभी का। अनंत अमित जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यश जी। संजीव कौशिक है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। अश्विनी राणा जी हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर उमेश कुमार हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं संजीव कौशिक जी से, जो कि फ्री रेवड़ी के लिए ही जानी जाती रही आम आदमी पार्टी। संजीव जी, क्या प्रतिक्रिया? सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर रही है और आप तो बहुत ही प्राउड के साथ हमेशा से फ्री रेवड़ियां बांटते रहे। देखिए मोना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन सच बात यह है कि जब महंगाई चरम पे हो और लोगों के जन सरोकारी योजनाएं जो है वो यदि मजबूरी बन जाए हमें देने के लिए, तो निश्चित तौर पे वो देना ही चाहिए। अच्छा। फ्री बीज और मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतर पहले हमें समझना होगा। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसे जन कल्याणकारी योजनाओं में ही रखा जाना ज्यादा बेहतर है। हर एक आम नागरिक का ये अधिकार बनता है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। फ्री शिक्षा और फिर फ्री बिस्किट की बात नहीं हो रही है। अगर 2100 रुपए की बात की जा रही है, महीने में दिए जाएंगे, हालांकि मौका नहीं मिला है, तो इसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? नहीं, देखिए दो बातें हैं। हाँ जी। यदि महंगाई चरम पे ना हो, मैं सीधा कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो उनके मालिकाना हक वाले लोग हैं, उनके आमदनी में 500% के आसपास में बढ़ोतरी हुई है। आमदनी की बात करते हैं और उसी में काम करने वाले जो लोग हैं वो 2% केवल और केवल 2% उनके सैलरी में बढ़ोतरी हुई। तो आखिर जब इतना अंतर होगा तो निश्चित तौर पे इस पे असर तो आम नागरिक के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार यदि यह तय करे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग और उनकी आमदनी में इतना जो डिफरेंसेज है उसको कम किया जाए, तो निश्चित तौर पे यदि सैलरी बढ़ती है तो उनके जेब में यदि पैसे आते हैं तो फिर महंगाई से उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से वो अपनी सैलरी से सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब केंद्र के हाथ में है। तो केंद्र ये जवाब दे ज्यादा बेहतर है कि आखिर महंगाई चरम पे क्यों है। नहीं, लेकिन अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया ना कि चुनावों के वक्त ऐसा कहा जाता है कि बतौर रिश्वत इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें सत्ता में लाए और अगर हमें सत्ता में लाएंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। बहरहाल चलिए भारतीय जनता पार्टी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया और केंद्र में बीजेपी है। शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अनंत अमित जी, कब तक ये मिशन पूरा हो जाएगा, कब तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखिए मोनिका जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी वो शेल्टर होम को लेकर चल रही थी। तो इसी दौरान गवई साहब ने कहा कि शेल्टर होम को लेकर राज्यों को भी और केंद्रों को भी, जिस तरीके से अगर मान लीजिए घर बना दिया जाए और गरीब उस घर में जाएगा नहीं तो घर फिर बनाना क्यों? एक तो सरकारें बना नहीं रही है, राज्य सरकार, कई राज्य सरकारों पे कहा। तो उसमें उन्होंने ये कहा, तो वो ये कहना ये चाह रहे थे कि अगर हम घर बना देती है सरकार उसके बाद जाएंगे नहीं। फ्री रेवड़ी की बात हुई तो हमारा ये कहना है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है। हमने प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2015 में एक योजना लगाई। उन्होंने कहा, पूरे देश में घोषणा की कि जो व्यक्ति सब्सिडी छोड़ना चाहता है गैस सिलेंडर में वो छोड़ सकता है। और आपको मोनिका जी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 वर्षों में लगभग 10 मिलियन लोगों ने ये योजनाएं छोड़ दी थी, सब्सिडी छोड़ दी थी और उसमें कई राज्य ऐसे थे। तो हम ये कहते हैं कि फ्री बीज की बात जो है, भारत सरकार भी आज 80 करोड़ देश की जनता को फ्री में राशन दे रही है। ये चूंकि पूर्ववर्ती ऐसी सरकारें रही हैं जो सरकार जो देश का हाल करके गई थी, आज ये किसी देश में जाइए तो कहता है भारत में 80 करोड़ लोग जो है वो फ्री के अनाज के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन में भी फ्री में मुफ्त इलाज होते हैं, फ्री में उनको सब कई योजनाएं फ्री में चलती हैं, लेकिन वो टैक्स के पैसों से। तो भारत सरकार भी ऐसी होना। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं एक कहानी आपको एक लाइन की बताऊंगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को मछली खाने की जरूरत पड़ी तो उसको
सरकार या तो एक दिन में मछली दे देती, लेकिन सरकार ये चाहती है कि उसको रोज रोज मछली खाए, मछली मारना सिखाना चाहती है। तो हमारी केंद्र की सरकार जो है अपने युवाओं को रोजगार के माध्यम से रोजगार देना चाहती है, जिससे कि फ्री की रेवड़ी के चक्कर में देश की जनता ना पड़े। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसकी वजह से देना पड़ता है, और हम तो ये चाहते हैं कि हम उन अंतिम पादान पे बैठे हुए व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाना चाहते हैं जिसको की जरूरत है। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कई फ्री योजनाएं की, जैसे फ्री में महिलाओं को मेट्रो में जाने की, बस में जाने की। अरे साहब, आप ये पूछ तो लेते हैं महिलाओं से कि आपको जरूरत है कि नहीं। दिल्ली देश का सबसे समृद्ध प्रदेश है, उस प्रदेश में महिलाएं भी सक्षम है, महिलाएं भी नौकरी करती है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को जरूरत हो उस व्यक्ति को योजना दी जाए। फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्री में बांट रहे। आज दिल्ली में 10 वर्षों में दिल्ली सबसे समृद्ध प्रदेश था, लेकिन विगत 10 वर्षों में दिल्ली भी घाटे में आ गया है। आज फ्री की बिजली, दिल्ली का जल बोर्ड देश का सबसे आनंद अमित जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपने मैनिफेस्टो में इन तमाम चीजों का जिक्र किया। आप लोग कहां आम आदमी पार्टी से लगे? आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मान गए थे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह सत्ता में आई है वही एक रास्ता है, और ये बीजेपी ने भी किया है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने भी किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी योजनाएं जो चल रही थी वो योजनाएं दिल्ली में चलती रहेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम किस तरीके से राज्य को समृद्ध राज्य बनाएं, लोगों का टैक्स का पैसा लोग सरकार के ऊपर अतिरिक्त अधिभार ना है, इस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे कि सरकारी पैसे से ही लोगों को योजनाएं, चाहे मुफ्त की योजना हो चाहे वो सरकारी, लेकिन सरकार के ऊपर जो है बजट का अधिभार ना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, निश्चित तौर पे पहले कैबिनेट में भी कुछ ऐसा लेकर आएंगे, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो चाहे अन्य मामले में हो, जिससे कि राज्य सरकार के ऊपर उसका वजन न पड़े और लोगों को योजनाएं भी मिलती रहे। यश जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मोनिका जी, हमारा रिएक्शन ये है कि ये 10-11 साल से ये इनकी। यश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, फौरन हाजिर हो रहे हैं। मैं शुरुआत यश जी से करूंगी, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फ्रीबीज पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से यश जी का रुख कर रहे थे। यश जी, आपसे ही शुरुआत करने की बात कही थी क्योंकि आपकी बात बीच में रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू। मोनिका जी, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का ये ब्रेक फिलहाल हो चुका है और अब मैं अपनी बात कह पाऊंगा। तो ये हमारा जो आपने रिएक्शन पूछा था, तो ये बिन पैंदी के लोटे चारों दिशाओं में खड़े होकर चिल्लाने वाले बीजेपी वालों से तो उम्मीद ही क्या की जाए। ये खुद ही 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने पे गर्व करते हैं, चुनाव में इलेक्शन में खड़े होकर बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और उसके बाद इन योजनाओं को फ्रीबीज कहते हैं। मैं बता देता हूं, हर विकसित देश में शिक्षा, स्वास्थ्य अलग अलग तरीकों से जनता को कम दरों पर या मुफ्त में उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं हैं। सरकारें होती ही इसलिए हैं कि पब्लिक के ये साधारण जो फैसिलिटीज होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, ये आसानी से मिल पाए। लेकिन पिछले 10-11 सालों से जो अर्थव्यवस्था की हालत है, उसने हमें यहाँ ला करके खड़ा किया है कि आज हमें इनको फ्रीबीज कहना पड़ रहा है, जबकि इनकी सारी मछलियां निगल जाने वाला वो एक जानवर, या कहिए कि 2 जानवर, जिनको ये देश का सब कुछ दिए जा रहे हैं, उसके खाने का कोई हिसाब नहीं। वो फ्रीबीज है, फ्री बाज है, रेवड़ी है, रेवड़ा है, कोई नहीं जानता। आज ही खबर आई है कि हमारी भारत पाक सीमा पर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ढील दी गई ताकि इनका वो दोस्त, वो बड़ा मछली खाने वाला जो है, वो अपना पावर प्लांट चला सके। और आम आदमी जो सैलरीड वर्कर है, उसकी सैलरीड इनकम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 12% नीचे आ जाती है। खेतीहर मजदूर 1.5% प्रति वर्ष की दर से नीचे आ रहा, जबकि मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही, सैलरीड क्लास की कमाई घटती जा रही है। इसीलिए आम जनता को, क्योंकि जब आम जनता इकट्ठी होकर न्याय मांगेगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये खुद इस तरह की बेहुदा योजनाएं लाते हैं, जिसको कि कोर्ट में जाकर जब कोई खड़ा हो, मोनिका जी, तो वो हमारी योजनाओं पर भी सवाल उठाए, सबकी योजनाओं पर सवाल। लेकिन यश जी, ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस की जहां जहां पे सरकार है वहां भी हमने ये मिसाल देखी है। ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या फिर आप जिक्र करें पिछले 10 साल का। मोनिका जी, हमने जो योजनाएं लाई थी, जैसा मैंने आपको हिमाचल का तो आपको पता ही होगा ना हिसाब। कर्नाटका का भी जी, हिमाचल में हमने एक तो इनको बीच में बोलने को मना। अमित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जी। तो देखिए, हिमाचल में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की,
बीजेपी जहां जहां है या केंद्र सरकार, हमारे महान विश्वगुरु जिनसे इमैनुअल मैक्रोन इनकी दोगली नीतियों के कारण हाथ नहीं मिलाते हैं, उनके रहते हुए ओल्ड पेंशन तो गई एक तरफ, लोगों को ये मुफ्त का खिला खिला के, वो भी कीड़े लगा अनाज, और ये चाहते हैं कि बस इनसे कोई सवाल ना किया जाए। ये क्यों वादा करते हैं खड़े होके कि होली दिवाली और ईद पे हम मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्यों ये बोलते हैं कि हम वैक्सीन फोकट में दे देंगे, जबकि देते तो है नहीं? थैंक यू मोदी जी लिखवाते हैं उसके लिए। ये खुद सब तरह से अर्थव्यवस्था और देश के सामाजिक ढांचे को हनन कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां आ जाते हैं हर मौके पे दोनों तरफ बोलने के। अभी इनसे बोल दीजिए अनंत अमित जी से कि नहीं नहीं फ्रीबीज तो बहुत अच्छी है, तो ये अपनी फ्रीबीज गिनाने लग जाएंगे अभी 2 मिनट में, और अभी ये आपको फ्रीबीज के खिलाफ। यश जी, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए और मुझे लगता है वो भी सेम कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से अपनी बात आपको बता देता हूं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जो कि लोगों का हक है। नहीं, महिलाओं को हर महीने भत्ते की बात आपकी सरकार द्वारा भी कही गई है, नहीं कही गई, माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी द्वारा भी कही गई है। मैं वही बता रहा हूँ कि न्याय योजना जो 2019 के चुनाव में हमने प्रक्षेपित की थी, वो इसीलिए कि गरीब तबके को पैसा लगाने के लिए मिले। इनकी तमाम योजनाएं सिर्फ इसलिए हैं कि जो अर्थव्यवस्था में ये बर्बाद करते जा रहे हैं, ये पैसा देने के बाद भी, मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, खेतीहर मजदूरों की कमाई घटती जा रही है, मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी क्लास 12%। चलिए, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ, अश्विनी राणा जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, नेताओं की स्टेटमेंट आप सुन रहे थे और आपको लग रहा है कि वादों की वजह से कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, देश के खजाने पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं तीनों को सुन रहा था, तीनों बड़ी छाती ठोक के कहते हैं कि हम, अरे भाई फ्री बीज आप क्यों देते हैं? आप सब्सिडी दीजिए उनको जिनको जरूरत है, एजुकेशन है, चिकित्सा है, उसके ऊपर आप सस्ती दरों पर लोगों को प्रोवाइड करिए। सरकार का काम है, कोई भी हो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं हमने ओल्ड पेंशन दे दी, पैसा है नहीं, आप कर्जा लेके अपने ऊपर, और लोगों को वो स्कीम जो कि बंद की गई थी वो आप देकर और अपने स्टेट का जो है भट्टा बिठाने में लग जाते हैं। दिल्ली में जो हर महिला को एक दिया गया कि फ्री में, अरे जिसको जरूरत है उसको दीजिए, जिसको जरूरत है। प्रधानमंत्री के आवास योजना में कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन बाकी सारा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 50 लाख, 40 लाख व्यक्ति अपना लगाता है, उसमें उसको सब्सिडी दी जाती है कि भाई उसको थोड़ा इनकरेज करने के लिए। वैसे ही जो एजुकेशन लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट की कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये तो नहीं कहा जाता कि फ्री में देंगे। फ्री देना वो, और वो भी इलेक्शन टाइम में, ये बंद होना चाहिए। इसमें आज कोर्ट ने कहा है, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को जो है इसके आगे आकर कि इलेक्शन समय पर इस प्रकार की जो घोषणाएं करना है उसको बंद होना चाहिए। नहीं तो सारा जो पैसा है जो देश के विकास में लगना चाहिए वो ऐसे बढ़ जाते हैं रेवड़ियों की तरह। रेवड़ी में सब्सिडी में अंतर है, ये नेताओं को भी समझ आता है, लेकिन एक पार्टी ने शुरू किया, दूसरी भी तीसरी भी इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई ऐसे मत करो। लोगों का जो एक तो इनकम जो टैक्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका पैसा है, जो पैसा है कि जो बाहर से आप कर्जा लेता है, स्टेट लेता है या देश लेगा, तो वो भी तो लोगों के ऊपर ही उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए फ्री बीज और सब्सिडी में अंतर समझें, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई भी पार्टी हो इसको बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इसको बैन करना चाहिए, कोर्ट को इसको बैन करना चाहिए। प्रोफेसर उमेश कुमार जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की, कहा है कि कहीं ना कहीं जब फ्री में चीजें मिल रही हैं तो एक तबका ऐसा है जो काम भी नहीं करना चाहता, और कहीं ना कहीं वो मान बैठा है कि अब हमें घर बैठे ही राशन भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो ऐसे में काम करने की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, और ये जो फ्री में राशन देना, सुविधाएं देना, मकान देना, मकान तक तो एक सब्सिडी तक ठीक है, जैसे हमारे बड़े भाई कह रहे थे अभी राणा जी कि सब्सिडी देना तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से फ्री में दे देना ये बहुत खतरनाक है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी पीछे की ओर लाता है, और दूसरी ओर समाज में एक बहुत बड़ी विकृति फैलती जा रही है। मैं किसी पार्टी पर दोष न दे करके, एक जो सबसे बड़ा 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, क्या कभी इन लोगों ने देखा है कि इसके दुष्परिणाम क्या है? महिलाओं पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। महिलाएं, इनके घर की महिलाएं काम करती हैं
और जितना अनाज मिलता है उससे इनके पुरुष काम नहीं करते हैं, दूसरी तरफ जाकर के शाम को किसी न किसी तरीके का नशा करना, घर में मारपीट करना, इस तरीके की बहुत बड़ी घटनाएं आई। आप काम दीजिए, अनाज क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं बिल्कुल देना जरूरी नहीं, आप रोजगार दीजिए ना, जिससे व्यक्ति खुद काम करे। व्यक्ति नकारा होता चला जा रहा है इससे, और हमारी अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करना चाहता। आज गांव में अगर किसान खेती करने के लिए मजदूर मांगता है, मजदूर नहीं मिलते हैं। एक हमारे किसान के घर में अब उतने लोग नहीं रह गए, ज्यादातर लोग सर्विस की तरफ चले गए हैं। मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मजदूर नहीं मिलते हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है, आदमी काम नहीं करना चाहता। राइट। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और हमारी सरकारों को, हमारी राजनीतिक पार्टियों को इस पर लगाम लगाना चाहिए। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जी। सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज को बिल्कुल अवैध कर देना चाहिए, और ऐसी सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए ठीक है, जो इस तरीके का कार्य करती हैं। ठीक है। संजीव जी, क्या हमारी कॉन्फिडेंस नहीं है अर्थव्यवस्था क्या? को कीड़ा लग क्यों रहा है। ऐसा आपको लगता है? क्या आपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं है? जो मुफ्त रेवड़ियां बांटनी पड़ती है, हालांकि रेवड़ी जो ये हमें पता है ये संज्ञा कहां से आई है, लेकिन फ्री बीज की बात मैं कर रही हूँ, क्यों ऐसा करना पड़ता है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो इसीलिए आम जनता को बोलना पड़ता है कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे? उनका इसे दो नजरिए से देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों पर यदि स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला जाए तो ज्यादा बेहतर है। रोजगार नहीं है इसलिए मुफ्त में दिया जा रहा है, या मुफ्त में दिया जा रहा है तो इसलिए वो काम रोजगार नहीं क्यों करता। नहीं है सर? रोजगार पर बात क्यों नहीं होती है? आपको नहीं लगता ज्यादा एम्फेसाइज मेरी रोजगार बात पर पूरी होना होने दीजिए चाहिए? ना, मेरी जी, बात पूरी होने जी, दीजिए, जी, मेरी जी, बात पूरी होने जी। दीजिए। क्या रोजगार है? रोजगार यदि होता तो मुफ्त में देने की नौबत आती, और मुफ्त में देने की नौबत क्यों आ रही है इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जब महंगाई चरम पे होगा, जब लोगों के लिए काम नहीं होंगे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि गांव के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। भाई साहब को पता नहीं है, हम गांव से ही आते हैं। गांव के सारे लोग काम के लिए ही शहरों की तरफ कूच कर गए हैं, पलायन कर गए हैं, जिसकी वजह से मजदूरों की समस्या हो गई है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जब तक ये बात नहीं चला करके इस जगह पर बैठा हुआ हूँ। बीच में बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि गांव में मजदूर क्यों नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांव के सारे लोग निठल्ले हैं। अरे साहब, काम किस तलाश में वो शहर तक जा रहे हैं और यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं। वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर आप नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। आप अपनी विफलताओं को दूसरे के सर पर ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी को हरा करके यदि सत्ता पे काबिज हुई है, क्या वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में यहाँ पे बैठी हुई है, तो क्या केंद्र से ये सवाल न पूछे जाए कि यदि आप दिल्ली में आएंगे तभी आप इस तरह की बातें करेंगे? केंद्र में रहते हुए इस बड़े समस्या को केंद्र सरकार क्यों नहीं खत्म कर सकती कि आने के बाद में हम कह रहे थे कि 2100 देंगे, आपने हमसे पूछा 2100 कहां से दोगे? हम 2500 रुपए देंगे। ये क्या मतलब बनता है? आपने जो वायदे किए हैं उस वायदों को यदि एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि केंद्र सरकार की विफलताओं का ठीकरा आप हमारे सर पर फोड़ना चाहते हैं, राज्य सरकारों पर फोड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है। केंद्र सरकार यदि बैलेंस होकर सोचती तो ये नौबत ही नहीं आती। और संजीव जी, आपको नहीं लगता कि इन्हीं सब वजह से आप लोग सत्ता में नहीं आए? कि बात बात पे अगर हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि केंद्र में काम नहीं करने दे रहा और ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर लोग कहीं ना कहीं, मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगी, सवाल इक्वली उनके। मोनिका, मेरे बात को गलत दिशा में ले जा रही है। अभी केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। केंद्र अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये नौबत आई है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। यदि महंगाई है तो है क्यों? यदि मेरे जेब में पैसे हों तो निश्चित तौर पे हम बाजार जाएंगे, सामान खरीदेंगे, वो मार्केट में पैसा जाएगा, इन्फ्लेशन बनी रहेगी और सब कुछ दुरुस्त चलता रहेगा। आर्थिक अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त चलती रहती है। ये तो सामान्य लोगों की समझ की बात है। जब मेरे जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर हम कौन सा सामान खरीदेंगे और कहां से हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे? उस स्थिति में राज्य सरकार अपने तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उसको राहत पहुंचाने का प्रयास। यानी आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ? हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बस उसने अपनी टिप्पणी दी है। क्या ये फैसला है? यदि ये फैसला है तो लागू कर दिया जाए। नहीं, फैसला तो नहीं, अभी सुनवाई होगी। 6 हफ्ते बाद का वक्त रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं लौट रही हूँ, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और इस बीच कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर ले। फ्रांस से अमेरिका के रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद हैं।
तो फ्रांस के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी और अभी रवाना हो रहे हैं फ्रांस से अमेरिका के लिए। कल ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। आज फ्रांस मौजूद थे और इंडियन डायस्पोरा के तमाम लोगों से भी मुलाकात की। और कल जो मुलाकात होनी है वो राष्ट्रपति ट्रंप से होनी है अमेरिका के दौरे पर। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात होनी है, जिस पर ज़ाहिर निगाहें रहेंगी। और फिलहाल रवानगी के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रांस से जाते हुए तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आप देख रहे हैं। और इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो अमेरिका है। अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारतीय विमान जिसके जरिए अमेरिका के लिए रवाना होंगे और पारंपरिक तरीके से रुखसत करते हुए इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते फ्रीबीज की हम चर्चा करें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुक कर लेंगे अनंत अमित जी का। अनंत अमित जी, देखिए फ्रीबीज का हम जिक्र करें, आम आदमी पार्टी सब ने रिएक्शन लिया है, लेकिन जाहिर है जब बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली में तो आपने भी इन्हीं रेवड़ियों का इस्तेमाल किया और तभी उसके बाद सत्ता की चाबी मिली है। देखिए, जब माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार बनी, ये फ्री रेवड़ी आज की बात नहीं, विगत 70 वर्षों तो से आप बदल भी तो सकते थे ना सर इसे, मौका तो आपको भी मिला है। मोनिका जी, हाँ, माननीय मोदी जी को ये पता था कि देश में आगे भी इस तरह की योजनाएं आएंगी और लोगों का डिमांड होगा। तमाम पार्टियां जो है इस तरह की योजनाएं घोषणा करेगी चुनाव के पहले और लोगों को करना पड़ेगा। तो माननीय मोदी जी ने सरकार बनने के बाद उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक मंत्रालय बनाया। पहले एनएसडीसी होता था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसको उन्होंने मंत्रालय में बदला, इसलिए कि लोगों को कैसे रोजगार के लिए रोजगार का अवसर कैसे दिया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा विगत 17 सितंबर 2023 को 22 को प्रधानमंत्री ने एक विश्वकर्मा योजना लाए। उसमें क्या था कि जो छोटे लेवल में, जो गांव में जो बढ़ई का काम करते हो, नाई का काम करते हो, उनको कुछ पैसे दिए जाए, वो अपने रोजगार को कैसे बढ़ाए, जिससे कि ये फ्री रेवड़ी जैसी स्थिति जो है देश में ना बने। आज भी हम ये कहते हैं कि जहां भी हमारे सरकारें हैं राज्य में, हम वहां पे अपनी योजनाओं को इसलिए सुचारू रूप से चला पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसी योजना भी बना रहे हैं। हम दिल्ली में लोगों को हमने कहा है कि हम फ्री में उन लोगों को देंगे जिसको जरूरत है, और उसके लिए हमने योजना बनाई है, चाहे वो यमुना फ्रंट बनाने का बात हो, चाहे वो टूरिज्म का बात हो, कैसे राज्य को विकसित करना है। और उन्हीं पैसों से ये जो फ्री में मोनिका जी दिया जाता है, ये कोई सरकारें अपने घर से नहीं देती है, ये हमारे जैसे गरीब जनता का टैक्स का पैसा ही सरकारें देती है, चाहे वो केंद्र दे चाहे वो राज्य सरकार दे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हमारी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है, कई राज्यों में भी है। हम ये चाहते हैं कि अपने राज्य को कैसे विकसित करें और कैसे, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई राणा साहब कह रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि सब्सिडी और फ्री दोनों दो चीज है। हम ये कहते हैं कि जिसको जरूरत हो, सब्सिडी की बात होती है। हमने जब गिव अप करने के लिए कहा घर के उसके सिलेंडर के लिए, कई लोगों ने सब्सिडी के गिव अप किया। तो ऐसी योजनाएं हम करते हैं और राज्य की जनता और देश की जनता को मैं कहना चाहते हैं कि हमारी सरकारें हैं, राज्यों में भी है, केंद्र में भी है। हम लोगों को रोजी रोजगार का अवसर देना चाहते हैं, फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में जनता को पिसना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जिस राज्य में और जहां भी हमारी ये योजनाएं हैं, हम उन लोगों को देना चाहते हैं जिनको आवश्यकता है। हम अरविंद केजरीवाल जी की तरह, और कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मित्र आपकी 60-65 वर्षों तक सरकारें रही है, आज 80-81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अगर अनाज देने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। अगर आप प्रारंभ में ऐसे, अगर कांग्रेस की सरकारें अगर लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाई होती तो आज फ्री में राशन के लिए लोग लाइन में नहीं लगे होते। आज हमारी सरकार मजबूरी में लोगों को दे रही है क्योंकि लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं था। लेकिन विगत 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों को रोजी रोजगार के अवसर को प्रदान करने का काम कर रही है, और हमें लग रहा है कि आगे सर पिछले 60 साल का हवाला दे रहे हैं, आपको कितना वक्त और लगेगा, आपको कितना वक्त और लगेगा बदलाव लाने के लिए? हालांकि तीसरी बार मौका मिला है, लेकिन आपको लगता है कि हम हमेशा ये 60 साल का हवाला दे सकते हैं? यस जी। मोनिका जी, मैं कह रहा हूं कि किसी भी काम को करने में समय लगता है। सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से विकसित भारत की परिकल्पना माननीय
प्रधानमंत्री जी ने की है, 2047 की एक योजना बनाई है, और हमें ये लगता है कि आने वाले समय में फ्री रेवड़ी की बात ही नहीं उठेगी किसी राज्य में, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कामें हो रही है सरकारों के द्वारा, वो निश्चित तौर पे लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं चक्कर में पड़ेंगे भी नहीं। जी। यश श्रीवास्तव जी। मोनिका जी, मैंने शुरू में आपको आंकड़े बताए थे, और मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें ना भारतीय है ना जनता है, सिर्फ पार्टी है, एक नंबर के झूठे और लोगों को फांसने वाले लोग हैं ये। अभी मैंने आपसे कहा था ब्रेक के पहले कि 2 मिनट में ये फायदे गिनाने लगेंगे, और देखिए गिनाने लग गए। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण इनकी खराब नीतियां हैं, और ये जो रेवड़ी की बात करते हैं, ये हमेशा इस बात से बच के निकल जाते हैं कि अडानी का जो लाखों करोड़ राइट ऑफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं, वो कौन सी रेवड़ी के अंतर्गत आता है। एमएसएमईज को ये लोग बंद कर देते हैं और अडानी को मोनोपोली देते हैं। और हाँ, ये राणा जी को भी एक बात मैं बता दूं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी तो वो कर्मचारियों के जीवन भर की जमा पूंजी का पैसा रहता है। किसी चाय वाले से उधार लेके नहीं बैठे कर्मचारी और सरकारी अधिकारी, अपनी ही तनख्वाह में से इकट्ठा करके वो देश को सेवा देने के बाद उस पेंशन के हकदार बनते हैं, और उस पैसे को भी काट के ही अडानी को खिला देना चाहते हैं। इसलिए हम तो देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। फ्री बीज असल में है लोगों को खराब अनाज खिलाकर उनके घर बैठा देना, लोगों के कल कारखाने बंद करवा के उनको रोज ये कंटेंट फीड करना कि हम जो आपको 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, ये हमारे माननीय और पता नहीं क्या क्या ये एडजेक्टिव लगा के बात करते हैं, ये हमारा विजन है। इनको फिर से बता देता हूं, इसीलिए दुनिया में विदेश में जब ये जाते हैं तो कोई इनसे हाथ नहीं मिलाता, कोई इनको इन्विटेशन नहीं देता, और फिर ये जा जाके अलग से फोटो खिंचवा देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप बीच में नहीं। अरे गलत बात मत बोलो ना मेरे भाई। नीतियों में विफल हैं। मैंने आंकड़े बताए हैं कि किस तरीके से देश में लोगों की बचत, लोगों की तनख्वाह, लोगों की कमाई घट रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए एंकर महोदया ने भी बीजेपी से सवाल किया है यहाँ पे, और आज सुप्रीम कोर्ट की ये स्थिति ला दी गई कि उन्हें इन योजनाओं पर बात करनी पड़ रही है। क्यों आपने अडानी को ये छूट दी कि वो गुजरात में हमारे इंडो पाक बॉर्डर। सर, अडानी अंबानी एक दिन में नहीं बने ना यश जी। नहीं मोनिका जी, देखिए एक दिन की बात मैं भी नहीं कर रहा। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में खेतीहर किसानों का 7% प्रतिवर्ष की दर से कमाई बढ़ी थी। इनके कार्यकाल में 1.5% प्रतिवर्ष गिर रही है। ये मैंने शुरू में बताया था, मैं फिर बता रहा हूं। इन्हीं सब गलतियों के कारण जब देश गरीब होता जाता है तो अंततः ये देश के सारे लोगों को उस अनाज के भरोसे बैठा देते हैं ताकि लोग बैठे रहें और इनको सुनते रहें, और कोई विरोध ना करें, कोई सवाल ना करें। ये अर्थव्यवस्था को जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं, बेरोजगारी जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। इस साल के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को फिर से कम किया गया है। ये क्यों किया गया है? उस देश में जहां ये खुद 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की बात करते हैं, वहां ये शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाते जाते हैं। और ये अभी अमेरिका से जरा सा दबाव आया तो इंपोर्टेड मोटरसाइकिल। अश्विनी राणा जी, संजीव जी का पॉइंट जो उन्होंने शुरू में रेज किया था, मैं भी करना चाहूंगी। उनका कहना था देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है लगातार बेरोजगारी। मैं फालतू बातें कर रहा हूं क्या? माफ कीजिए, क्या मैं फालतू बातें कर रहा हूं? नहीं, कोई फालतू बात कोई भी नहीं कर रहा है यश जी। आप सवाल कीजिए ना। एक सेकंड यश जी, पर क्यों गलत बात कर रहे हैं? एक सेकंड यश जी, आप प्लीज मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। मैं सबके रिएक्शन ले रही हूँ, आपका भी ले रही हूँ। अजीब लग रहा है कि नहीं, ये कोई संबोधन थोड़ी है आपका कि आप संबोधन माइक लेके करते रहेंगे। मैं रिएक्शन तो सबका लूंगी ना सर। नहीं, रिएक्शन में सबका मेरे सवाल पर सवाल उठाइए ना। आम आदमी पार्टी का सवाल आप उठा रहे हैं। यश जी, आप मुझे मत सिखाइए कि मैं किसका सवाल उठाऊं, मेरी मर्जी है। नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जब मंच मिलेगा आप सवाल उठाइएगा। नहीं, मैं आपसे इस पर बहस नहीं कर सकती। अश्विनी राणा जी, आम आदमी पार्टी के जिस तरह से नेता भी यहाँ पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, और इसी वजह से राज्य सरकारों को मुफ्त की रेवड़ियां आप कहें या फिर स्कीम्स का जिक्र करें, लोगों को मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है। अब देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है कि कैसे देश में बेरोजगारी दर कम किया जाए ताकि लोगों को मुफ्त योजनाएं जो है ना वो देनी पड़े। देखिए, ये यहाँ पर बैठकर कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल पर हम जो है ना किसी सरकार पर ब्लेम करना सभी लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन अगर प्रदेश कहे कि किसकी जिम्मेवारी है, केंद्र की है, केंद्र कहे अरे जो स्टेट का सब्जेक्ट है वो स्टेट का ही है, जो सेंटर की नौकरियां अगर सेंटर ने कुछ करना, सेंटर मान लो काम कर रहा है, स्किल इंडिया के लिए काम कर रहा है। आप ये देखिए कि किसी इंडस्ट्री में कोई किसी को वो नहीं कर रहा हूं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, बाहर फैक्ट्रियों के बाहर लगा होता है
जरूरत है कर्मचारियों की, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। आज रोजगार का मतलब ये तो नहीं है कि सरकारी नौकरी है, तो इसलिए स्किल इंडिया जो एक बनाया जा रहा है स्किल, ताकि लोग स्किल्ड हो और वो करें। और दूसरा ये जो बैनर दिखा रहे हैं ना अडानी के, ये झूठ मत बोला करो चैनल पर बैठकर। एक पैसे का लोन अडानी या अंबानी का माफ नहीं हुआ है। मैं खुद एक झूठ बैंक आप का बोल हूं रहे हैं मिस्टर और राणा, बैंक में आप कर्मचारी प्रचारक भी रहा हैं, हूं। आप कोई आप इस तरह की अर्थशास्त्री बकवास नहीं जो है ना, आप प्रचारक हैं, चैनल पे आप बैठ के भाषा झूठ बता मत रही है, बोला आप करो। आरएसएस से उठ के आए हैं। बिल्कुल झूठ मत बोला करो। आप मत सत्य में बोलिए, बात करो। आप लेकिन झूठ बोल रहे हैं, अडानी का आप झूठ कौन सा बोल रहे लोन हैं, माफ किया आप आप बताइए। झूठ बोल रहे हैं। किस बैंक का लोन माफ किया है? इस प्रकार से झूठ मत बोला अडानी का लोन राइट ऑफ नहीं किया गया है, सरकार जो पैसा राइट ऑफ नहीं किया गया अनाज दे अडानी रही का है, लोन। मुझे लगता है कि सरकार को अनाज को वैसे देने की जगह काम के बदले अनाज दे तो वो शायद अच्छा रहेगा कि भाई कहीं उससे काम भी लिया जाए, लेने वाले को भी लगेगा। नहीं तो हम ये सब कुछ करते हुए श्रीलंका और वेनेजुएला की तरफ जा रहे हैं कि जहां देश बर्बाद है। आज देश एक अच्छी जीडीपी है, अच्छा फॉरेन रिजर्व है। अभी ये बात कर रहे थे कि कोई हाथ नहीं मिलाता। अभी आपने फोटो दिखाई प्रधानमंत्री जी की, फ्रांस के प्रधानमंत्री की, किस प्रकार से वो हो रहा था। तो इस प्रकार के चैनल पर बैठकर झूठ बोलना वो कोई भी किसी को भी झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर राणा, समझे आप चमचागिरी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है यश जी, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप मेरी बात? यश जी प्लीज प्लीज, यश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उमेश जी, राणा जी प्लीज 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 प्लीज। तो इसलिए मेरा कहना है कि बिल्कुल सरकार को अपनी जनता का ध्यान रखना ही होगा। अगर वो मुश्किल में है तो उसको देना ही होगा। आपने जब कोविड था आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप अनाज को वैसे दीजिए। यश जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जो काम कर रहे हैं काम के बदले आप अनाज दीजिए तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, लेने वाले को भी लगे होगा कि मैं भी नहीं ले रहा हूँ और वो काम करेगा। तो इसलिए कोई भी सरकार हो चाहे स्टेट हो, एक दूसरे के ऊपर हम जो है वो करके ये नहीं करना चाहिए। स्टेट की अपनी लिमिटेशन है, स्टेट को अपना काम करना होगा, केंद्र को अपना काम करना होगा, दोनों को मिलकर ही काम करना होगा। और स्टेट को भी जब जरूरत पड़ती है तो पैसा केंद्र, कोई भी सरकार रहे, केंद्र से ही लोन लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है। वो लोन लेने के बाद उस पैसे का सदुपयोग हो। वो अगर डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट में भी रोजगार जो है वो उत्पन्न होते हैं। ये नहीं है कि डेवलपमेंट ऐसे हवा में हो जाएगी। सड़क बनेगी तो सड़क में भी कई मजदूरों को काम मिलेगा। और चाहे जो ज्यादा पैसा लगाएगा, लोग कहते हैं अडानी, अरे भाई उनका स्टेक कितना है, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, तो जितना पैसा कोई ज्यादा लगाएगा वो नेचुरली कमाई करेगा। तो इसलिए अडानी अंबानी को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। ठीक है प्रोफेसर उमेश जी, देखिए ब्लेम गेम को एक तरफ रख दे, अगर हम कंस्ट्रक्टिव बात करें तो आपको ये आप मानेंगे इस बात को कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो गरीबी अमीरी के बीच की खाई है वाकई में बड़ी है। और शायद इसी वजह कि इसके 80 करोड़ जनता को हमें अनाज देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्या ऐसे ही 2047 का सपना पूरा होगा? देखिए मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को कहता हूं कि इससे सपना पूरा हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा एक टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे मिडिल क्लास से लिया जाता है और वो इस तरीके से मुफ्त में दे दिया जाए, ये चीज ठीक नहीं है। मैं देखिए काम के बदले अनाज योजना थी, बहुत अच्छी थी। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा काम कराते थे, उसके बदले में उनको मजदूरी थी। मैं चाहता हूं कि देश में रोजगार प्रदान किया, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी दें। आप जैसे अभी कह रहे थे कि सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके भरण पोषण के लिए इतना तो होना चाहिए कि वो कमा सके और शाम को वो खाना खा सके, न कि उसे मुफ्त में अनाज दे दिया जाए और वो उसे खाए। दूसरी तरफ ठीक है, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि मांग बढ़े। मांग बढ़ना, जब व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तब हम विकास की तरफ बढ़ पाए। मुफ्त में किसी भी चीज को दे देने से मांग नहीं बढ़ती, ठीक है, और वो रोजगार की तरफ नहीं चलता। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी दी जा रही है या कुछ भी फ्री दिया जा रहा है, आखिर इसका कोई अंत है? कब तक दिया जाएगा? एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। आप रोजगार की तरफ बढ़ाइए, व्यापार बढ़ाइए,
छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाइए। ये आज जो ये कहा जा रहा है कि नाई, कुम्हार और ये स्कीम का छोटे जिक्र छोटे कर रहे हैं, बढ़ई काम विश्वकर्मा करने स्कीम, वाले, जी। जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र, जी जी आप जानते हैं कि इनको जब इससे इतना आय नहीं मिली, जी, तब इनको ये छोड़ करके शहरों की तरफ मजदूरी करने के बिल्कुल लिए बढ़ना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वहीं पर आप बिठाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्किल को बढ़ाना होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि जी। आप अनाज दे दीजिए और वो काम करते रहें। ठीक है ठीक है, यश विकास जी, के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, यश जी का रुक करिए। यश जी प्लीज, ब्लेम गेम नहीं है और प्लीज कंस्ट्रक्टिव हम कन्वर्सेशन करना चाहेंगे। मोनिका जी, मैं शुरू से कंस्ट्रक्टिव हूँ और मैं कोई ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमें ये 16 लाख करोड़ के राइट ऑफ को नहीं भूलना चाहिए। साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए यश जी, कि हमें खुद करना क्या प्रधानमंत्री चाहिए आप मुझे बताइए। आपको नहीं लगता कि रिश्वत, अगर हम लैपटॉप बांट दे रहे हैं या फिर हम कह दे रहे हैं हम इतने पैसे दे देंगे, रिश्वत नहीं है ये? यानी कि हम कहीं ना कहीं नहीं, समझा रहे हैं वोटर्स मोनिका को। जी, मैं मेरी ये कह बात रहा तो हूं, सुन सुनिए लीजिए, मेरी सवाल तो सुन लीजिए, नहीं, जवाब आप ही को देना है। ये हम वोटर से मैं कह दे रहे हैं कि रहा हम हूं आपको आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आप वोट हमें कीजिए, रिश्वत नहीं है ये? मोनिका जी देखिए, समय के साथ ये सारी योजनाएं हर पार्टी ने लागू की हैं। मैं बार बार आपको इसके तो ये कारण गलत की है ओर या सही है? आकर्षित कर रहा हूं। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि जो एमएसएमई इस देश का 90% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, उसको चोट क्यों पहुंचाई गई? और अडानी ग्रुप में कुल 43,000 एम्प्लॉय हैं, उसकी इतनी पैरवी क्यों की जा रही है? क्या ये अडानी का खुद का पैसा रखा हुआ था जो राइट ऑफ किया गया है? अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण ही तो हमारी ये हालत हुई है ना। और मैं बार बार आपको फिर से कह रहा हूं कि हमने जब भी ऐसी योजनाएं लागू की, जैसे मनरेगा के बारे में उमेश कुमार जी ने बताया, तो हमने लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया और उसके बदले में उनको सुविधाएं मुहैया कराई। आज ये हो रहा है कि आप ये अनाज खाओ और प्रचार देखो, काम मत करो, बेरोजगारी बढ़ने दो, महंगाई बढ़ने दो। आज ये हो रहा है। ये बुनियादी फर्क है जिसको छुपाने के लिए तमाम तरह के लोग अलग अलग वेश में आते हैं। मैं आपको बुनियादी बातों पर, क्योंकि हम ये सब उम्मीद करते हैं कि लोग देख रहे हैं, ये बुनियादी आंकड़े जो हमारे सामने हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई का बंद होना, ये कारण है कि हमें इस अनाज की बात करनी पड़ती है। इस बात को समझना होगा हमें। हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते और ये दुनिया भर में जाके फोकट हाथ हिलाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। ठीक है ठीक है, अमित जी आप बता दीजिए कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था? और ब्लेम गेम प्लीज मत कीजिएगा, ये भी जिक्र आप मत कीजिएगा कि पहले की सरकारों ने ये किया, अब की सरकार क्या करेगी? मोनिका जी, पहले मेरे मित्र जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बार बार अडानी अडानी कह रहे हैं, तो ये अडानी आज की बात नहीं है। ये इनके राज्यों में भी सरकारें रही है और इन्होंने भी काम किया है और इन्होंने भी उनके साथ काम किया है। और जहां हम तक कह रहे हैं जेपीसी बैठाइए। सर वक्त की थोड़ी कमी है, बोल लेने दीजिए यश जी उनको, सजीव जी के पास भी जाना है। यस जी, मैं आपके समय नहीं बोल नहीं, रहा था। अमित दूसरी जी, बात, अडानी का इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है आपको? हमें क्यों होगा? यश जी, जनता ने सुन लिया, अडानी वाली बात सुन लिया, अब आगे सुन लेते हैं, बोलिए। मोनिका जी, जहां एमएसएमई बंद होने की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं किसी राज्य में एमएसएमई बंद नहीं हुआ और बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। आपको मोनिका जी एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, यश जी को पता नहीं होगा। यश जी सुनिएगा, जब से हमारी सरकारें बनी है, हर दूसरे दिन पूरे देश के किसी न किसी राज्य में एक आईटीआई कॉलेज खुल रहे हैं। हर दूसरे दिन आईटीआई कॉलेज खुल रहे हैं, हर दूसरे दिन नया आईटीआई कॉलेज खुल रहा है और रोजगार के सृजन के लिए ही कॉलेज खुल रही है, जिससे कि बच्चे डिप्लोमा करेंगे और बच्चों को यश जी बोल लेने दीजिए उन्हें, वक्त की कमी है, टाइम अप होने वाला है, प्लीज। हाँ मोनिका जी, मैं कह रहा था कि एमएसएमई की बात कर रहे थे। हर दूसरे दिन हमारी जब से सरकार बनी है, हर दूसरे दिन पूरे देश के किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं एक आईटीआई कॉलेज खुल रहा है, हर दूसरे दिन। वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार सृजन के लिए, जिससे भी बच्चा डिप्लोमा करेगा और उसको रोजगार मिलेगा। तो गिव अप ऐसे होंगे, फ्री रेवरी ऐसे नहीं होंगे। तो योजनाएं हमारी सरकारें चला रही है, आपकी सरकारें नहीं चला रही थी। आप यहाँ पे बार बार अडानी का क्या बोल रहे, जुमला दिखा रहे, ये देश की जनता जान चुकी है, तभी आप सड़क पर हैं। 3 बार से जीरो पे तो जा रहे हैं ना, दिल्ली में आप अडानी के प्लेन में बैठे हुए वजह से हो रहा है और देश में भी अगली बार भी आपको यही मिलना है। ठीक है, मत बोलिए नेशनल चैनल पर बैठकर। ठीक है सजीव जी, सबसे बड़ा आपकी पार्टी में बैठा है। ठीक है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। संजीव जी भी बोल रहे हैं। संजीव जी आप बताइए, आप इत्तेफाक नहीं रखते? रिश्वत का टाइप जो है टैग दिया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने, सर कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टियां रिश्वत ही दे रही है वोटर्स को कि वो उनके पक्ष में वोट करें, और आप यह कह रहे हैं कि हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, रिश्वत नहीं है ये। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ मोनिका की दो बातें हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, चूंकि ये डिबेट तो बेरोजगारी कम करने के लिए क्या प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पाई? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आप ही का जवाब चाह रही हूँ। प्रदेश सरकार का उसमें कुछ रोल नहीं है?
मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, पढ़े लिखे युवा इस डिबेट को देख रहे होंगे। यहाँ इस डिबेट में ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार है, कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों की जरूरत है, लोग बोर्ड लगा रहे हैं और काम करने वाले युवा काम नहीं करने जा रहे हैं। ये दो बातें नहीं, हैं। ये तो गलत है। आप कह रहे हैं कि रोजगार है, लेकिन काम करने वाले काम नहीं करना चाह नहीं, रहे। लेकिन मैं आपसे ये भ्रम फैलाने का नहीं, मैं प्रयास कर आपसे रहे ये हैं। पूछ रही हूँ कि रोजगार क्यों नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ रोजगार क्यों नहीं है। मैंने कहा कि हम सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि रोजगार पिछले 10 सालों में खत्म कर दिए गए। बार बार ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से ध्वस्त किया गया, केवल और केवल अपने आत्ममुखता में पूरा ध्वस्त कर दिया गया, आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। केवल आंकड़ों से काम नहीं चलता। मैंने कहा सारे लोग जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां पैदा हुई और किस तरह से सारे सेक्टर में मंदियां आई और किस तरह से ध्वस्त हुए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आज के वक्त में यदि राज्य सरकारें अपने तरीके से अपने राज्य के नागरिकों के लिए यदि कुछ कर रही है, उसे किसी तरह से राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो भारतीय जनता उसको पीछे धकेलने के लिए उससे आगे बढ़ चढ़ के बात कर रही है और कह रही है कि हम बेहतर करेंगे। जब केंद्र, मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि ये शक्तियां सारी केंद्र के हाथों में। संजीव जी, जब आपकी गवर्नमेंट, जब आपकी सुनिए, जब आम आदमी पार्टी इस बात का ऐलान कर रही थी कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम ये चीजें फ्री देंगे, तब भी सवाल उठ रहे थे कि आप मैनेज कैसे करेंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, बजट कैसे होगा? मोनिका, हमने मैनेज किया और लगातार अपने सारे वादों पे खरे उतरे हैं और इन लोगों ने जितने वादे किए हैं अब डंके की चोट पे वो लिस्ट लेकर के इनसे पूरा करवाएंगे। यदि ये पूरा नहीं करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इनकी पोल खोलेंगे कि किस तरह से सत्ता हथियाने के लिए ये झूठे वादे करते हैं, ये जुमला करते हैं। और एक राज्य सरकार के अगेंस्ट में केंद्र सरकार आके लड़ना शुरू कर देती है और केंद्र सरकार अपने ताकतों का इस्तेमाल करती है राज्य सरकार को हराने के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान में हम ढिढोरा पीटने वाले हैं, इनकी कड़ी खोलने वाले हैं। पहले इनसे सारे वादे, वो लिस्ट है हमारे पास। महिलाओं को 21,000 रुपया, छात्रों को पढ़ने के लिए 15,000, प्रतियोगी छात्रों को पढ़ने के लिए 15,000 रुपया, 2,500 रुपया। अमित जी, आप विपक्ष में वो सवाल पूछेंगे अब, और अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरा करना पड़ेगा। आप भी रेवड़ियों का वादा करके सत्ता में आए, वो विपक्ष में, अब वो सवाल पूछेंगे, उन्होंने पूरा नहीं किया इसलिए वो सत्ता से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।